सीमा के पिताजी उसकी शादी अपने दोस्त प्रेम जी के बेटे से करवा देते हैं। सीमा के पिताजी ने बहुत कम दहेज देकर अपनी बेटी सीमा की शादी करवाई। सीमा अपने ससुराल जाती है। सीमा ससुराल में देखती है तो बहुत लोग उसके घर में खड़े होते हैं। सुनिए जी, सारे मेहमान तो चले गए थे ना अपने घर से। फिर ये इतने सारे लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे सीमा, क्या बोल रही हो? ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। वो है तुम्हारी सासू माँ, वो तुम्हारी नंद, वो तुम्हारे जेठ जी, वो तुम्हारी जेठानी, वो मेरे भैया के दोनों बच्चे, और ये चाची जी, और वो चाचा जी, और उनकी एक बेटी श्रेया, और अपने ससुर जी को तो तुम जानती ही हो। बाप रे, इतने लोग! ये घर है या डिस्ट्रिक्ट? आओ बहू, अंदर आओ। जल्दी जल्दी ये रस्में करो और हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। लेकिन सासू माँ, मैं तो अभी ससुराल आई हूँ। मुझे थोड़ी देर रेस्ट तो करने दीजिए। हाय राम, जुबान तो देखो इसकी, कैसी कैची की तरह चल रही है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना बहू, चुपचाप जा और काम कर। अरे माँ, सीमा अभी थक गई होगी, आप इसे थोड़ी देर आराम तो करने दीजिए। वाह भैया, आप अभी से ही अपनी बीवी की साइड लेने के लिए माँ पर गुस्सा कर रहे हैं। अरे तू चुप रह, मैं किसी की साइड वाइड नहीं ले रहा हूं। जो सच है वही बोल रहा हूं, बाकी जो आपको ठीक लगे। अरे आप गुस्सा मत करिए, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। सीमा किचन में जाती है, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। सुनो सीमा, मेरे लिए जरा कॉफी बना देना। मैं चाय नहीं पीती, और साथ में बटर टोस्ट भी दे देना। भाभी, आप भी तो इस घर की बहू हो ना, आपको भी तो मेरी हेल्प करनी चाहिए। अरे तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। मेरे घर से दहेज में 50 लाख रुपए आए थे, और तुम्हारे घर से सिर्फ 5 लाख रुपए। इसलिए तुम मेरी बराबरी मत करो। ये सब बोल के जेठानी वहां से चली जाती है। सीमा अकेली पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है, तो देखती है कि सीमा की दोनों सास और दोनों नंद और उसकी जेठानी मिलके उसके शादी के सारे गिफ्ट्स खोल रही होती हैं और आपस में बांट लेती हैं। अरे ये सब क्या कर रही है? ये तो मेरे गिफ्ट है ना। ए, क्या तेरी मेरी कर रही है? ये हमारे घर आए हैं, मतलब ये हमारे हैं। जी ठीक है मम्मी जी। श्रेया और चिंकी दोनों सीमा को परेशान करने किचन में आते हैं और सारा खाना खा लेती हैं। अरे ये क्या, आप दोनों ने मिलकर सारा खाना खत्म कर दिया। अब बाकी लोग क्या खाएंगे? वो तो आप जानो भाभी, इन लोगों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीमा अपनी दोनों सास के पास जाती है और अपनी दोनों नंद के लिए अच्छा सा रिश्ता दिखाती है। मम्मी जी और चाची जी, ये लोग मेरे इंजीनियर दोस्त हैं। इनका बहुत अच्छा पैकेज लगा है। कहो तो मैं इनसे अपनी नंद की बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ सीमा। अरे हाँ हाँ सीमा बेटा, नेकी और पूछ पूछ। हाँ बहू, बात चला हमारी बच्चियों की। सीमा अपनी दोनों नंदों की शादी अपने दोस्तों से करवा देती है। चलो अब थोड़ा घर हल्का हुआ। सीमा की सास और चाची सास दोनों सीमा से अच्छे से पेश आने लगी। सीमा पूरे दिन घर के काम करती और रात को यूपीएससी के परीक्षा की तैयारी करती। सीमा को रात में पढ़ते हुए देखकर उसकी जेठानी आकर बोलती है, अरे तू पागल वागल है क्या, जो पूरा दिन काम धाम करके रात को पढ़ने लग जाती है? मेरी माँ तो कहती थी, बेटा ज्यादा पढ़ियो मत, वरना ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए मैंने 12th के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। सीमा की जेठानी वहां से हंसती हुई चली जाती है। ये तो सही में पागल है। अगले दिन मम्मी जी, मुझे एक परीक्षा देने कॉलेज जाना होगा, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बहू, एक दिन बड़ी बहू ही खाना बना लेगी। क्या मैं? मेरी माँ ने 50 लाख रुपए क्या मुझसे काम करवाने के लिए भेजे थे? रहने दो दीदी, हम लोग देवरानी जेठानी मिलकर ही खाना बना लेंगे। बड़ी बहू के पैसे की धमकी सुनकर दोनों सास खुद ही काम कर लेती हैं। कुछ दिनों के बाद सीमा आईएएस ऑफिसर बन जाती है और फिर पूरा परिवार खुशियां मना रहा होता है। तभी जेठानी वहां आती है। अरे सीमा, तू यहाँ खड़ी क्यों है? जा मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आ। नहीं दीदी, आज मुझे आईएएस की नौकरी पर जाना है। मैं अब से आईएएस सीमा बन गई हूँ। जा बेटा, अब से तू अपने घर के काम खुद करेगी। सीमा बेटा सिर्फ अपनी नौकरी करेगी। लेकिन मेरी माँ ने जो 50 लाख दिए हैं, वो क्या मुझसे काम करवाने के लिए दिए थे? ये ले अपने 50 लाख और निकल जा इस घर से। आई बड़ी धमकी देने वाली।
नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। अब से मैं कभी आपको धमकी नहीं दूंगी। चुपचाप सारे घर के काम करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए। उस दिन के बाद से सीमा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।